switches have single broadcast domain. अब इसके बारे में समझना है, ठीक है, लेकिन इसको बाय डिफॉल्ट लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट क्यों हम कहते हैं कि स्विचेस हैव सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन? सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि ब्रॉडकास्ट मींस सबके लिए मैसेज या कुछ सेंड करना, और ब्रॉड डोमेन का मतलब होता है एरिया। तो स्विच में भी जितने भी पोर्ट्स होते हैं, स्विचेस में भी जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट, अगर यहां से आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट सभी के पास जाते हैं, बाय डिफॉल्ट सभी के पास ये जाएंगे। इफ यू आर सेंडिंग anything at the broadcast address, that message will reach all the ports. And since all these ports receive any broadcasted message, therefore we say that all the ports of the switch are present in one single broadcast domain. Domain means area. So if one port is broadcasting something, and that broadcasted message reaches all the ports, that means we can say that all the ports are present in one single broadcast domain. All the ports ठीक है, कोई भी पोर्ट अगर ब्रॉडकास्ट करता है और वो सभी दूसरे पोर्ट्स के पास जाते हैं,
वो ब्रॉडकास्टेड मैसेज सभी दूसरे पोर्ट्स के पास जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल द पोर्ट्स आर प्रेजेंट इन वन सिंगल ब्रॉडकास्ट एरिया, दैट्स व्हाई दे आर ऑल रिसीविंग द ब्रॉडकास्टेड मैसेज। समझे या नहीं समझे इस बात को? किसी को अगर समझ में नहीं आया तो बताओ। यस सर। लेट्स सपोज अब मैं पहले वाले पीसी से लास्ट वाले पीसी को पिंग करूंगा। पिंग करने का मतलब एक मैसेज, अभी आप लोग रफली यही समझो कि हेलो मैसेज भेजेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर वो कनेक्टेड है नेटवर्क में तो वहां से रिप्लाई देगा हाय। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ दैट पीसी इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क। तो यहां से हम जैसे ही एक मैसेज सोर्स आईपी 10.0.0.1 और डेस्टिनेशन 10.0.0.4, इसमें मैक भी लगेगा। सोर्स मैक ए और डेस्टिनेशन मैक हमें पता नहीं, तो ये अपने कैशे में जाकर चेक करेगा। ARP कैशे चेक इन द ARP कैशे। तो सबसे पहला काम ये हुआ, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव डन, we are trying to send a packet to 10.0.0.4. Finally, at the data link layer, destination MAC address has to be filled. So this PC is checking into its ARP cache. This is the second thing. So ARP cache has some entries. Just for example, 10.0.0.2 is equal to BB. 10.0.0.3 is equal to CC. But it has no entry for 10.0.0.4. So in that case, what will happen? It will generate an ARP request. It will generate an ARP request. This is called ARP request. यहां पे स्विच है, आज याद रखना। कल हम लोगों ने हब का केस लिया था, तो आज हम स्विच का केस देख रहे हैं कि स्विच में क्या होता है। तो एक
ARP रिक्वेस्ट जनरेट हुई, ये थर्ड पॉइंट है। ARP रिक्वेस्ट में क्वेरी जनरेट हुआ, MAC एड्रेस of 10.0.0.4. What is the MAC address of 10.0.0.4? Source MAC will be AA and the destination MAC will be FF. This is the broadcast address. Layer 2. This is the layer 2 broadcast address. So now this packet will, this ARP request will be sent to the switch. Let's suppose this is port 1, F0/0. This is F0/1. This is F0/2. This is F0/3. Means I've numbered these ports. Port fast Ethernet 0/1, 0/0. This is fast Ethernet 0/1. These are the numbers of the ports. Port number 1, port number 2, port number 3, port number 4, and so on. So when this data reaches this port, what will the first thing happen at the switch? That is, switches always learn the incoming source MAC address. Switches क्या करते हैं? हमेशा इनकमिंग सोर्स मैक एड्रेस लर्न करते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? तो इनकमिंग सोर्स मैक एड्रेस अगर लर्न कर रहे हैं, यहां पर इनके पास एक मेमोरी होती है जो हब में नहीं होता, याद रखना. इसको बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल. एक मेमोरी होती है जो शुरू में ब्लैंक होती है और धीरे धीरे ये फिल हो जाता है. तो इसमें जैसे ही ये कोई डेटा पहले आता है, तो स्विच का काम है कि उस पोर्ट पे जो डेटा आया है उसका सोर्स मैक एड्रेस क्या है वो लर्न कर लो. तो इसने झट से देखा द सोर्स मैक एड्रेस इज AA, so it will just memorize it. It will just write down that my F0/0 port number F0/0 has MAC address AA attached to it. This is port number and here it is MAC address. आ रही है बात समझ में? अगर थोड़ी देर के बाद इस पीसी को आप ओपन करके दूसरे पोर्ट पे लगा दो, यहां पे लगा दो, तो जब यहां से डेटा जाएगा तो इसका एड्रेस यहां से हटके F0/2 पे आ जाएगा कि भाई ए पहले था F0/0 पे, अब F0/2 से आया है उसका डेटा, पे आया है उसका डेटा. तो ये नोट कर लेगा. Now it will see what is the destination address because switch is
layer 2 device so it reads and forwards on the basis of layer 2 एड्रेस लेयर 2 एड्रेस के बेस पे ये डेटा को फॉरवर्ड करता है। तो ये अब जाकर देखेगा मुझे एफ पे भेजना है। दैट मीन्स हब तो समझता ही नहीं था, इसलिए सबके पास भेजता था। वो हब नहीं समझता था कि एफ लिखा हुआ है। वो एफ लिखा हो मतलब ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिखा हो या मल्टीकास्ट या यूनिकास्ट कोई भी एड्रेस लिखा हो, यहाँ पे वो सबको भेजेगा। एक को भी भेजने का लिखा हो तो भी वो सबको भेजेगा हब। लेकिन स्विच इंटेलिजेंट है, ये पढ़ना जानता है लेयर 2 एड्रेस। यहाँ पे ये पढ़ रहा है कि एफ लिखा हुआ है, दैट मीन्स आई हैव टू सेंड दिस पैकेट और फ्रेम टू ऑल द पोर्ट्स, to all the devices attached to all the ports. So what will it do? It will just send this ARP request to all the ports. And since all the ports are receiving the broadcasted packet, we can say that they are all present in one broadcast area, single broadcast area. समझ रहे हो या नहीं आप लोग सबको ही? Yes, sir. अब ये सब इग्नोर कर देंगे क्योंकि इस रिक्वेस्ट में 10.4 का पूछा गया and he is 10.2 and 10.3, so he will just ignore this message saying that it's not meant for him. But when it reaches this PC, what will this PC do? It will send back a reply with its MAC address. So here it will make a reply called ARP reply. तो ARP रिप्लाई में ये बोलेगा माई मैक यहां पे मैं अब हटा देता हूं, लिख तो दिया ही था। माई मैक is DD. सोर्स मैक विल बी DD. भेजने वाला कौन है? ये पीसी भेज रहा है इस डेटा को, तो सोर्स में अपना एड्रेस लगाएगा और डेस्टिनेशन मैक में AA लगाएगा। पूछने वाला कौन है भाई? AA ने पूछा है। सोर्स कौन है क्वेरी का? AA, तो AA को रिप्लाई कर रहा है ये। Now it will again reach the ports of the switch. Now switch will again follow this rule that switches always learn the incoming source MAC address, and it will see that its port number F0/3 has an incoming MAC address as DD, incoming source MAC address. They always learn what is the source MAC address that has arrived the port.
and it will fill this memory table, MAC address table, with that address and the associated port. Getting my point or not? Now it will reach this port. यहाँ पहुंचेगा इस port पे. What will it do? It will see what is the destination address. It will see the destination is AA. Now it will check its memory table, MAC address table, whether it knows where AA lies. कहाँ पे ये किस port से associated है? Which port this AA is attached to? So it will see that A is attached to F0/0. So now it will directly, it will not broadcast it, since it knows that it is attached to F0/0. It will send this reply directly to F0/0, and this is called ARP reply. यहां जब ये डेटा पहुंचेगा तो ये पीसी क्या करेगा, यहाँ फिल करेगा कि ओ हो यार फिल कर लो, आगे से अगर यहाँ भेजना होगा तो हम आर्प मैसेज नहीं भेजेंगे, डायरेक्ट यहीं से कॉपी कर लेंगे. दैट इज dd 10 मैक एड्रेस ऑफ 10.0.0.4 इज dd, और फिर ये यहां भी फिल करेगा dd. और अब क्या हुआ, यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे ये 4, इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं. ये कौन सा प्रोसेस था, 4th स्टेप था, नहीं 4th स्टेप, इसको काउंट कर लेते हैं जो इसने नोट किया. 4th, फिर ब्रॉडकास्ट कर दिया, 5th स्टेप हो गया ये. 6th स्टेप में यहाँ पे इग्नोर हुआ. ये सारे 6 स्टेप हैं, और ये रिप्लाई इसने किया, इसको भी चलो 6th मान के चलते हैं. ये पहुंचा और फिर इसने ये 7th स्टेप लिया कि इसने फिल किया, एंड 8th स्टेप इज दैट इट रिप्लाइड to the source of the query. This is the 8th step. This is the 9th step, that after the query reply reaches, this PC notes the MAC address of the particular IP address into its ARP cache, and finally it fills the gap, the destination MAC address that it was waiting for. Let it be 10th. Step number 10. ये वाला. और उसके बाद इसको ये रिलीज कर देगा. तो ये 10th के बाद 11 हो गया. यहाँ पे फिल करने के बाद फिर इसने इसको भेजा. दिस इज स्टेप 11. फर्स्ट कौन था, फर्स्ट जनरेट हुआ था 11th. 11th के बाद अब स्विच देखेगा भाई कहां भेजना है, dd पे भेजना है. इसको मालूम है dd कहां है, at F0/3. So it will directly send it to F0/3 and this data will reach here. और इसी तरह से वाइस वर्सा, ये भी रिप्लाई करेगा तो डायरेक्ट यहीं आएगा क्योंकि वो रीड कर करके भेजेगा. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे मैंने पूरा ही आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन हमें मेन दिखाना क्या था कि सिंस all the ports of the switch receive any broadcasted message sent by any of the port of the switch is received by all other ports, we say that switches have, since all the ports of the switch receive any other port
of the same switch, we say that switches have a single broadcast domain. तो आ गई बात समझ में आप सबको? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो याद रखना, जो भी इससे कॉपी वॉपी करना होगा, रिवाइज करो प्रॉपर वे में। इसको कई बार बोला करो, अपने से बोला करो कि क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म हुए, क्या क्या हुए। आप बार बार बोलोगे तब आपको याद होगा, तब आप एक्सप्लेन कर पाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। तो अब हम लोग कोलिजन डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? क्यों हम कहते हैं कि स्विचेस हैव मल्टीपल कोलिजन डोमेन? ऐसे तो बाय डिफॉल्ट देयर इज नो कोलिजन डोमेन इन अ स्विच, बट स्टिल वी से इट हैज मल्टीपल कोलिजन डोमेन। सो व्हाई? तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो देखो क्या होता है कि why do we say that switches have multiple collision domain? तो अब यहां पे देखो क्या होता है। लेट्स सपोज स्विच के अंदर हम 3 पोर्ट ही बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा पोर्ट्स अगर हम बना लेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी फिगर बनाने में, उसके हिसाब से। सो वी आर ओनली मेकिंग 3 पोर्ट्स। लेट दिस बी F0/0, let this be F0/1, and let this be F0/2. Port number 0, port number 1, port number 2, and so on. तो हम यहाँ पे 3 ही पोर्ट दिखा रहे हैं। अब क्या होता है कि स्विच के अंदर हर पोर्ट से हर पोर्ट पर जाने के लिए और आने का रास्ता अलग होता है। लेट्स सपोज F0/0 से अगर कोई चीज भेजना है उस डिवाइस को जो F0/2 से कनेक्टेड है, तो मान लो ये वाला रास्ता है, ओनली फॉर सेंडिंग।
और वहां से रिसीव करने के लिए ये रास्ता है। ये रिसीव करने के लिए उसी F0/0 से अगर F0/1 पे भेजें तो लेट्स सपोज ये रास्ता है और वहीं से रिसीव करने के लिए ये रास्ता है, और F0/1 से F0/2 पे सेंड करने के लिए ये रास्ता है और वहां से रिसीव करने के लिए ये रास्ता है। That means in switches this is called full duplex. That means full duplex means we can send and receive and At the same time. receive at the same time. At the so in switches we have full duplex path from each port to every other port. For sending and receiving the data at the same time. अगर मान लो यहां से कोई डेटा भेजा जाए यहां पर और यहां पर सेम टाइम पे, तो भाई यहां से जाने के लिए ये वाला रास्ता अपनाएगा इस पीसी पे भेजने के लिए, और इस पीसी पे भेजने के लिए इस रास्ते से भेजेगा। ऐसे जाएगा। ऐसे आएगा। और अगर यहां पर भेज रहा है तो भाई ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां से इस रास्ते से जाएगा। तो collision cannot occur in this case. Therefore, there is no collision domain in a switch. इसलिए इसमें collision domain है ही नहीं। अब ये इसको कहते हैं ASIC चिप, जहां पे ये बना होता है, ये सर्किट जहां पे बनी होती है, दैट इज कॉल्ड ASIC चिप। तो स्विच के हर एक पोर्ट से हर एक दूसरे पोर्ट्स पे जाने के लिए और आने के लिए डेडिकेटेड रास्ता है, डेडिकेटेड पाथ है, जिससे कि डेटा सेंड भी हो सकता है और आ भी सकता है। एक साथ आप सभी दूसरे डिवाइस को भेजो और सबसे रिसीव भी करो तो भी कोलिजन नहीं होगा, बिकॉज देयर आर डेडिकेटेड पाथ
for sending and receiving the data. लेकिन अब क्या होता है कि ये जो डेटा है, ये जो आपने केबल लगाया है, इसको अगर आप हाफ डुप्लेक्स कर दो, हाफ, ये वाला पार्ट अगर हाफ डुप्लेक्स हो गया, दैट मीन्स यहां से यहां तक सेंड होगा या रिसीव होगा। तो दैट मीन्स यहां से यहां तक अब कोलिजन हो सकता है ना। इसी तरह से अगर ये भी हाफ डुप्लेक्स आपने कर दिया, तो यहां भी एक कोलिजन डोमेन बन गया। भाई इधर नहीं भी कोलाइड कर रहा है, इस एरिया में कोलाइड नहीं कर रहा है, लेकिन जब डेटा यहां आ जाएगा और यहां से यहां चल रहा है, यहां से जा भी रहा और आ भी गया यहां पे डेटा, तो उस केस में क्या होगा, ये तो हाफ डुप्लेक्स है, तो यहां पे कोलिजन हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप सभी को हाफ डुप्लेक्स बना देते हो, जितने भी पोर्ट्स हैं अगर उनसे हाफ डुप्लेक्स डिवाइस जोड़ते हो तो वो हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। तो मल्टीपल कोलिजन डोमेन, भाई इस पार्ट में तो नहीं होगा कोलाइड, लेकिन इधर कोलिजन हो जाएगी। तो क्या हो गया, मल्टीपल कोलिजन डोमेन हुआ ना। समझ रहे हो ना, अगर डेटा यहां पे ट्रेवल कर रहा है, यहां पे ट्रेवल कर रहा है और यहां से यहां जा रहा है, ये वाला डेटा इधर जा रहा है, तो ये लोग आपस में नहीं टकराएंगे। These data will not collide in this zone. बट यही डेटा अगर हाफ डुप्लेक्स इधर है, एक इधर आ गया और इधर से जा रहा है डेटा, तो ऑब्वियसली ये कोलाइड कर जाएंगे, दे विल कोलाइड। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्विचेस में मल्टीपल कोलिजन डोमेन होते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट देयर इज नो कोलिजन डोमेन, पहले ही बता दे रहा हूं आप लोगों को। उसी तरह से स्विच में जो पोर्ट्स होते हैं, बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे पोर्ट्स अगर कोई भी चीज आप ब्रॉडकास्ट करो तो ये सारे दूसरे पोर्ट पे जाएगा। Why? Because they are all present in one single broadcast area. इसी बाउंड्री के अंदर,
इसी बाउंड्री के अंदर, मतलब लॉजिकल बाउंड्री है, कोई ऐसे बाउंड्री बनी नहीं होती है, क्योंकि सबके पास ब्रॉडकास्ट पहुंचता है, तो हम कहते हैं कि लॉजिकली ये लोग सारे एक ग्रुप के अंदर हैं, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर हैं। तो इसको हम चाहें तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्ट्स को अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में डाल सकते हैं, ऐसे। ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, और ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है। समझ में आ रही है बात? तो Yes, sir. अब क्या होगा, अब अगर यहाँ का कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, यहाँ पे अगर कोई एआरपी रिक्वेस्ट आई, तो ये एआरपी रिक्वेस्ट यहीं तक जाएगा, इस बाउंड्री को क्रॉस करके इन पोर्ट्स पे नहीं जाएगा। और अगर यहां से कोई एआरपी रिक्वेस्ट आया, तो ये एआरपी रिक्वेस्ट यहां और यहीं तक आएगा, इन पोर्ट्स पे नहीं आएगा। तो हम कहते हैं इन स्विचेस we can have multiple broadcast domain। हम लॉजिकली उनको अलग अलग कर सकते हैं, उनके ग्रुप अलग अलग, उनको अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं। इसीलिए स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है एज कंपेयर टू हब। सर ये फंक्शंस जो होते हैं, जैसे आपने f/0 बनाया, f/01 बनाया, और वैसे ही हाँ, सर g/0 g/00 होते हैं। उन दोनों के बीच सर डिफरेंस क्या होता है और कहाँ यूज होते हैं? क्या क्या समझा नहीं? ये जो आपने फंक्शन बनाए थे फंक्शन नहीं f0/1। था, वो पोर्ट नंबर था। F stands for fast ethernet, ओके FAST fast ethernet port। F0/0, F0 ये फंक्शन नहीं है, मैथ्स वाला फंक्शन मत समझ लेना। ये F0/0 मतलब पोर्ट नंबर है। ये F0/1 मतलब फास्ट इथरनेट 0/1। अब 0 क्या स्टैंड करता है, 1 क्या स्टैंड करता है, वो सब बाद में दिखाऊंगा, वो समझाऊंगा। लेकिन ये समझ लो, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4 एंड सो ऑन। गेटिंग माय पॉइंट? ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, ईथरनेट आया 10 Mbps का, फास्ट ईथरनेट आया 100 Mbps का। लेकिन सारे क्या है, ईथरनेट टेक्नोलॉजी है, जिसका हम लोग फॉर्मेट वगैरह पढ़ रहे थे, प्रीएम्बल, एसएफडी, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस एंड ऑल, वो सब जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो ईथरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें थी। तो हब में आपने क्या देखा, हब में आपने देखा, एक सेकंड,
हब में आपने क्या देखा? लेयर 1 डिवाइस। स्विच में आपने क्या देखा? लेयर डिवाइस, लेयर 2 डिवाइस, लेयर 1 डिवाइस। इसको हम लोग क्यों बोलते हैं? बताएगा कौन? बताएगा? सर लेयर 1 और लेयर 2। आपको लेयर 1 डिवाइस क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि सर ये बिट्स और सिग्नल में रिस्पॉन्ड करता है, समझता है। क्योंकि ये बिट्स और सिग्नल को ही समझता है और उसी को फॉरवर्ड करता है। ये लेयर 2 एड्रेस या लेयर 3 आईपी एड्रेस देखकर ये फॉरवर्ड नहीं करता है। ये देखता है कि बिट्स आ गई है, ये सिग्नल्स आ गए, तो चलो उसको फॉरवर्ड करो सिग्नल को हर जगह पर। सर हाँ बोलो। सर मैंने कई जगह देखा है कि जो स्विच है वो L3 की तरह भी यूज किया जाता है। हाँ, वो क्यों? उसमें हेलो। फंक्शनैलिटी उसकी इंक्रीज कर दी जाती है कि भाई तुम आईपी एड्रेस को भी देखकर फॉरवर्ड करो, डेटा रूट करो। ओके। ठीक है। यस सर। अभी तक मुझे मान लो बोला गया है कि तुम मैक एड्रेस देखकर फॉरवर्ड करो, हम्म। तो मैं L2 डिवाइस कहलाऊंगा, लेयर 2, क्योंकि लेयर 2 में पे मैक एड्रेस होता है। अब मुझे कोई बोले कि तुम आईपी एड्रेस देख के भी फॉरवर्ड करो, तो आईपी एड्रेस को भी देखकर अगर मैं फॉरवर्ड करने लगूंगा तो मैं L3 का भी डिवाइस कहलाने लगूंगा, मतलब राउटर। यस सर, बट सर वो डिसाइड किस पे करेगा? वो आईपी बेस पे जाएगा या फिर मैक बेस पे पहले जाएगा? वो सब बाद में धीरे धीरे सीखोगे, तुरंत आप नहीं सीख पाओगे, मतलब तुरंत समझ नहीं पाओगे। उसके बाद हब का हमने क्या देखा? इट हैज सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। और स्विच में क्या देखा? बाय डिफॉल्ट it has single broadcast domain and all the ports are associated या members all the ports are associated to that single broadcast domain। मतलब जितने भी पोर्ट्स थे सभी रिसीव कर रहे थे ब्रॉडकास्ट को, मतलब जितने भी पोर्ट्स थे सारे एक ही ब्रॉडकास्ट एरिया में हैं। लेकिन बाद में मैंने क्या कहा कि हम चाहें तो उन पोर्ट्स को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाकर और उन पोर्ट्स को हम मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में ला सकते हैं, ताकि इनकी ब्रॉडकास्ट यहीं तक रह जाए और इनकी ब्रॉडकास्ट यहीं तक रह जाए।
एक दूसरे की वजह से एक दूसरे को डिस्टरबेंस ना हो और सिक्योरिटी भी बनी रहे। अब क्या सिक्योरिटी, जब वीलैन वगैरह बताना शुरू करूंगा तो उस समय समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी जो मैं समझा रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करो। but we can manually create multiple broadcast domain इसी को VLANs बोला जाता है टेक्निकली, and associate ports to those different broadcast domains। पहले सारे सिंगल में थे, उसके बाद हमने अलग अलग बाउंड्री बनाई और अलग अलग क्लासरूम में ले जाकर रख दिया, तो इससे सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। भाई जो CCNA पढ़ने वाला है वो CCNA के क्लासरूम में रहेगा तो केवल CCNA पढ़ेगा, जो CCNP पढ़ने वाला है वो केवल CCNP पढ़ेगा। अगर एक ही रूम में बैठ के अलग अलग टीचर अलग अलग चीजें पढ़ाने लग जाए तो एक तो डिस्टरबेंस होगी, बैंडविड्थ चोक होगा, डिस्टरबेंस होगी, प्लस हो सकता है CCNA वाला बिना फीस दिए हुए CCNP भी पढ़ ले। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो सिक्योरिटी ब्रीच होता है, प्राइवेसी खत्म हो जाती है। तो हब में आपने देखा कि बाय डिफॉल्ट एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में वो हैं और रहेंगे भी। आप उनको लॉजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हो, आप उनमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हो। जो बिल्ट इन फीचर दिया हुआ है उसी को आप यूज करते रहो, वैसा ही वो रहेगा हमेशा। लेकिन स्विच इंटेलिजेंट है, कॉन्फ़िगरेबल है, उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अलग अलग वीलैन बना सकते हैं, पोर्ट को हम एक वीलैन से दूसरे वीलैन में डाल सकते हैं, मतलब एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में डाल सकते हैं, सिक्योरिटी इंक्रीज कर सकते हैं, बैंडविड्थ कंजम्पशन को मतलब ज्यादा अच्छे प्रॉपर वे में बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग स्विचेस ओवर हब्स। अब कोलिजन डोमेन भी देख लिया आपने कि उसमें तो सिंगल कोलिजन डोमेन है। इन द केस ऑफ हब, इन द केस ऑफ हब, हब में क्या है, एक ही रास्ता है और सभी उसी रास्ते को यूज कर सकते हैं। ये हाफ ड्यूप्लेक्स रास्ता है। ये हाफ ड्यूप्लेक्स रास्ता है और जितने भी डिवाइसेस हैं हब में वो सभी इसी रास्ते को यूज करेंगे सेंड रिसीव करने के लिए। तो हाफ ड्यूप्लेक्स में या शेयर्ड मीडिया में इसमें क्या होगा, कोलिजन अकर करेगा। कोलिजन अकर करेगा। उससे बचने के लिए क्या है, CSMACD। लेकिन स्विच में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे डेटा टकराने का कोई डर नहीं है, कोलिजन का कोई डर नहीं है। वहां पे
कोलिजन डोमेन नहीं है जब तक कि आपने हाफ डुप्लेक्स डिवाइस नहीं जोड़ा है। वो मैंने आप लोगों को समझा दिया फिगर में ही।